चैती पूर्णिमा यानी कि साल 2024 में 23 अप्रैल 2024 दिन पड़ रहा है मंगलवार का, जिस दिन की है पूर्णिमा। इस दिन आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग अपने घर में इस जगह पर जलाना है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। राधे राधे दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में उपाय बताएंगे आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला, जो कि आपको अपने घर पर करना है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद आपको मिल जाता है कि आपके जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होती है, कभी भी आपके जीवन में कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़ती हैं। आपके जीवन में हमेशा निरंतर आपको धन की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपके घर परिवार पर बरसती है कि माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में एक भी रुपए की कमी नहीं होने देती हैं। कहने का मतलब है, कभी भी आपको अपने आने वाले समय में किसी से 1 रुपए भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आने वाली 7 पीढ़ियां जो हैं आपकी, वो भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं अगर आपने चैती पूर्णिमा, जिसे कि बोलते हैं, चैत्र का महीना चल रहा है तो इसे चैती पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन आपको उपाय करना है, यानी कि अप्रैल के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा विशेषकर बहुत ही उत्तम होती है और इसमें किए गए उपाय जो होते हैं ये आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं, आपके जीवन के दुखों को दूर करने की ताकत रखते हैं। देखिए, जितनी भी पूर्णिमा होती हैं उस पर हम श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को अगर आपने पूर्णिमा वाले दिन प्रसन्न कर लिया, जो कि माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती हैं और उनकी विशेष कृपा आपको हमेशा मिलती रहती है। तो देखिए, जल्दी से बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सा उपाय है जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है और क्यों करना है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा के दिन जो आपको काम करना है वो है स्नान। अब स्नान कैसे करना है, देखिए वैसे तो इस दिन गंगा में स्नान करने का महत्व होता है और गंगा में जो व्यक्ति इस दिन स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर आप लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास गंगा नहीं है तो हम ये उपाय कैसे करें। देखिए, गंगा जल तो हर किसी के घर में होता ही है। आपको क्या करना है, गंगा जल की 3 से 4 बूंदें लेनी है और आपको अपने नहाने वाले जल में डाल लेनी है, ठीक है ना। अगर आपने अपने नहाने वाले जल में 3 से 4 बूंदें ही गंगा जल की डाल ली तो मान के चलिए कि जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता है उतना पुण्य आपको आपके घर पर ही मिल जाता है। तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप अगर पूर्णिमा वाले दिन सबसे पहले कर लेते हैं तो इसका लाभ आपको अपने जीवन में कुछ इस तरह से मिलता है कि आपके जीवन के जो आने वाले टाइम में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, वो आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर हो जाते हैं। तो इस दिन ज़रूर करें ये उपाय, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है और आपके आसपास से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो भी दूर हो जाती है। तो बात कर ली पहले उपाय की, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन विशेष कर करना चाहिए। तो देखिए, जिन लोगों के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन हमारे घर में पैसा टिकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, तिजोरी से पैसा बहुत जल्दी हमारे घर से बाहर चला जाता है और तिजोरी हमारी धन से भर नहीं पाती है, तो उन लोगों को विशेष कर ये दूसरा उपाय करना है। उपाय क्या है, आपको यहाँ पर 5 हरी वाली इलायची लेनी है। अब इलायची जो जुड़ी है ये जुड़ी है माँ लक्ष्मी से, साथ ही साथ शुक्र ग्रह की कारक वस्तु है। तो देखिए, इलायची का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, क्योंकि जहाँ हरी इलायची होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी होती हैं। तो आपको 5 हरी इलायची लेनी है और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको शाम के समय में रखनी है। सुबह के समय ये उपाय वो लोग करें जो शाम के टाइम पर नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऐसे कारण होते हैं कि वो शाम को नहीं कर सकते, वो लोग उपाय सुबह में करेंगे, वरना आपको उपाय शाम के समय ही करना है। तो देखिए, 5 हरी इलायची आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखना है। एक देसी घी का दीपक आपको लगाना है। लंबी बाती का जो कलर है, जो रंग होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। बाद में आपको क्या करना है, पूजा पाठ जब आप कर लेंगे, आपको पूर्णिमा के अगले दिन वो 5 हरी इलायची उठानी है, एक लाल कपड़े में उसे रखना है और अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। 3 बार आपको बोलना है श्री श्री
श्री, ठीक है ना, ऐसे आपको बोलना है और ये पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो फिजूल खर्ची है, बिल्कुल आपके जीवन से दूर होती चली जाती है। तो देखिए, ये दूसरा उपाय है जो कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची को कम करता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो ये उपाय आपको विशेषकर पूर्णिमा वाले दिन जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। 3 लौंग और 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, उपाय को कैसे करना है, और ये छोटा सा उपाय कैसे आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को दूर कर देगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी, और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके जीवन में आपको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 3 हरी वाली इलायची लेनी है, ठीक है ना। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 3 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कपूर लेना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर रख लेना है। अगर पीतल का बर्तन है तो उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, पीतल का बहुत छोटा सा चिराग आता है, आप उसे भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप आरती करते हैं। उसके अंदर रखने के बाद आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, शाम के समय में ये तीनों चीज़ों को जला देना है। देखिए, जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 1 कपूर रखकर जलाता है, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। कभी भी माँ लक्ष्मी उसके जीवन में ना धन की कमी होने देती हैं, और हमेशा वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त करता है। कहने का मतलब है, जब वो व्यक्ति कोई भी काम करता है, सबसे पहले तो उसमें कोई अड़चन नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, उसका काम एक बार में बनता है। वो व्यक्ति जिस काम के लिए निकलता है करने के लिए, उसमें उसे सफलता मिलती है। तो देखिए, हरी इलायची जो होती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, वो प्रतिदिन बढ़ता है ना। जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय कर लेते हैं, चाहे फिर पूर्णिमा के दिन करते हैं, शुक्रवार के दिन करते हैं, एकादशी के दिन करते हैं, क्योंकि ये सारे दिन में ना माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन हम करते हैं। साथ ही साथ आपने जो लौंग ले ली है, लौंग का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है। साथ ही साथ लौंग आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, उसे दूर कर देती है। जैसे ही आपके घर से ये चीज़ें दूर होती हैं, आपकी पूजा सफल होने लगती है, उपाय आपके काम में आते हैं, आपके जो उपाय जो आप करते हैं वो सफल होते हैं। और कभी भी आप अपने जीवन में अगर कुछ भी ऐसा चाहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि उस काम में कोई रुकावट आए। हमेशा उस काम में आपको 101% सफलता मिलती है, एक बार में आपका वो काम बनता है। तो ये उपाय विशेषकर आपको पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। जितनी भी साल में पूर्णिमा आती हैं, अगर हर पूर्णिमा पर आपने कर लिया तो कभी भी आपके घर में धन की कमी तो होगी ही नहीं। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और उपाय की, जो कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको दिलाएगा। ऐसी कृपा कि आपके घर की जो तिजोरी है ना, एक भी बार आपको ये नहीं कहने को मिलेगा कि मेरे घर की तिजोरी आज खाली हो गई, आज इसमें पैसा नहीं है। हमेशा आपकी तिजोरी में पैसा बढ़ेगा और प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। तो उपाय क्या है, देखिए, एक आपको यहाँ पर आटे का दीपक लेना है, ठीक है ना। उसके अंदर आपको कोई भी नमक या कोई भी चीज़ अलग से नहीं डालनी है। अब आपको इसके अंदर एक जो बाती लगाएंगे, वो गोल बाती लगानी है, लंबी बाती नहीं लगानी है, ठीक है ना। रुई वाली गोल बाती, शुद्ध देसी घी भरेंगे, और आटे का ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। अब जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, तो देखिए, वो लोग इस दीपक को अपने घर में, अपने घर के आंगन में लगा दें, उत्तर दिशा की तरफ, ईशान कोण जिसे बोलते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति आटे का एक दीपक अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाता है, आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसती है, और साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि कभी भी माँ अन्नपूर्णा उस घर में ना अन्न की कमी होने देती है, ना धन की कमी होने देती हैं। माँ लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा उस घर पर हमेशा बरसाती हैं, जो व्यक्ति तुलसी जी के पौधे के पास एक आटे का दीपक पूर्णिमा के दिन लगा देता है। तो बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम ये उपाय है। पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि आपको धनवान बनने में बहुत कम समय लगेगा। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आज आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। राधे राधे।